विक्रमादित्य और बेताल भागवारा। विक्रमादित्य का लक्ष्य केवल एक ही था, बेताल को पकड़कर योगी के पास ले जाने का। किंतु राजा बेताल के चुंगल में हर बार फंस जाता और बेताल फिर से वापस लौट जाता। किंतु राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर तनिक भी भय नहीं था। एक बार फिर घोर अंधेरी रात में राजा विक्रमादित्य शमशान की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, केवल हवा के साथ सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वृक्ष की डालियों पर लटकी चमगादड़ ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो लाशों। वह भयावह मंजर था, किंतु राजा के चेहरे पर तनिक भी भय नहीं था। उनका लक्ष्य केवल एक था, बेताल को पकड़कर योगी के पास ले जाना। पेड़ पर लटकते शव के पास पहुंचकर राजा ने बेताल को सावधानी से अपने कंधों पर रखा। तभी उस शव से उसे बेताल ने अपनी परिचित कर्कश हंसी के साथ कहा, ये राजा, लगता है तुम किस मिट्टी के बने हो कि थकते ही नहीं हो। चलो आज मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, यदि उत्तर जानते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य मौन रहे और आगे बढ़ते रहे। जब बेताल ने अपनी 12वीं कहानी आरंभ की, बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका नगर में धर्मकेतु नाम का एक अत्यंत न्यायप्रिय और विद्वान राजा राज करता था। उसकी प्रजा उसे पिता समान मानती। राजा की एक सुंदर गुणवान पुत्री थी, राजलक्ष्मी। वह न केवल रूपवती थी, बल्कि बुद्धिमान, साहसी और सत्यप्रिय भी थी। राजलक्ष्मी के विवाह का समय आ गया तो राजा ने स्वयंवर आयोजित करने का निश्चय लिया। दूर दूर से राजकुमार, वीर और विद्वान स्वयंवर में भाग लेने आए। स्वयंवर में 3 विशेष प्रतिभाशाओं की परीक्षा रखी गई थी, बुद्धि, साहस और धर्मबोध। पहले राजकुमार थे राजकुमार चंद्रसेन। वे शास्त्रों के मान ज्ञाता थे। उन्होंने कठिन प्रश्नों को उत्तर देकर अपनी बुद्धि की सिद्धि की। दूसरे थे वीर सिंह, जो अपार बल और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने भयावह युद्ध को पराजित कर साहस की परीक्षा उत्तीर्ण की। तीसरे थे धर्मपाल, जो अत्यंत आधुनिक विद्वान, असाधारण बलशाली, परंतु उनका जीवन धर्म और करुणा से परिपूर्ण था। अंतिम परीक्षा में एक विचित्र प्रश्न रखा गया था। राजा ने कहा, मान लो तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना पड़े कि तुम अपने लाभ और किसी निर्दोष के जीवन में से एक को चुनना हो, तब तुम क्या करोगे? चंद्रसेन ने कहा, राजा का प्रथम कर्तव्य राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाना। यदि किसी भी एक बलिदान के लिए राज्य सुरक्षित होता है तो वह उचित है। वीर सिंह बोला, जो मेरे सामने अन्याय करेगा उसे मैं अपने बल से कुचल दूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। धर्मपाल ने शांत स्वर में कहा, राजन, धर्म वह नहीं जो हमें लाभ दे, बल्कि वह है जो निर्दोषों की रक्षा करे। मेरे नुकसान से भी किसी का जीवन बचता है तो वह मेरा कर्तव्य होगा। राजा धर्मपाल के उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उन्होंने पुत्री पर ही छोड़ दिया। राजलक्ष्मी ने गहन विचार के बाद धर्मपाल को वरमाला पहनाई। पूरा सभासार आश्चर्यचकित रह गया। चंद्रसेन और वीरसेन मन ही मन क्रोधित हुए, किंतु कुछ बोले नहीं। विवाह के कुछ समय बाद राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अनाज समाप्त होने लगा। पड़ोसी राज्य से सहायता लेने के लिए राजा ने दूत भेजा, किंतु शत्रु राजा ने शर्त रख दी, राजलक्ष्मी को मुझे सौंप दो, तभी मैं सहायता करूंगा। यह सुनकर दरबार में कोहराम मच गया। राजा धर्मकेतु असमंजस में पड़ गए। प्रजा भूखी मर रही थी और दूसरी ओर पुत्री का सम्मान और जीवन था। चंद्रसेन से सलाह ली। राजा ने, एक स्त्री के बलिदान से पूरे राज्य की रक्षा हो सकती है। वीरसेन ने कहा, मैं सेना लेकर आक्रमण कर दूंगा, चाहे सब नष्ट क्यों न हो जाए।
धर्मपाल ने आगे बढ़कर कहा, राजन, मैं अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर शत्रु को नहीं सौंप सकता, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि प्रजा कष्ट सहे। यदि मेरे प्राण देने से राज्य बचता है तो मैं तैयार हूँ। यह सुनकर राजलक्ष्मी स्वयं आ गई और बोली, पिताजी, मेरे जाने से हजार लोगों का जीवन बचेगा तो मैं तैयार हूँ। सभा स्तब्ध रह गई। अंततः राजा ने निर्णय लिया कि न तो राजलक्ष्मी को सौंपा जाएगा, न ही निर्दोष प्रजा को मरने दिया जाएगा। उन्होंने धर्मपाल के साथ मिलकर अपनी संपत्ति बेची, अन्न खरीदा, प्रजा को बचाया और कुछ समय में अकाल समाप्त हो गया। धर्म, त्याग और करुणा से राज फिर से समृद्ध हो गया। कहानी समाप्त कर बेताल ने कहा, हे राजा विक्रमादित्य, बताओ, कथा में सबसे धर्मात्मक कौन था? राजा धर्मकेतु, राजलक्ष्मी या धर्मपाल? यदि जानते हो तो बताइए, मौन रहोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, बेताल, इस कथा में मैं सबसे धर्मात्मा राजा धर्मकेतु थे, क्योंकि वे पिता होने के साथ भावना में नहीं बहे। राजा होने पर भी अहंकार में निर्णय नहीं लिए। उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिससे न तो निर्दोष का बलिदान हुआ और न ही राज्य का विनाश। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन। यह कहकर बेताल फिर से राजा के कंधे से उड़कर उसी वृक्ष पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य बिना क्रोध किए, बिना थके एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए शमशान की ओर बढ़े चले, क्योंकि सत्य, धैर्य, कर्तव्य उनका सबसे बड़ा बल था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कहानी लेकर।